अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, कितने पूरी उम्मीद है आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं अल्लाह के ऊपर। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद। वैसे साहब बैठे प्लीज। हाँ अभी आपको याद आ रहा है, लेट या वो गुजर लेके मार। कहा जा रहा है कि इमरान खान के खास और वीवीआईपी उम्मीदवार हफीज शेख की हार ने पीटीआई की सियासत का सोमनाथ पाश पाश कर दिया है और अब इमरान खान को इस सियासी निजाम का बाहुबली बने रहने के लिए देवी और देवताओं का आशीर्वाद दोबारा लेना होगा। यानी उन्हें वजीर आजम बने रहने के लिए नेशनल असेंबली से दोबारा इत्तेमाद का वोट लेना होगा। इस वक्त की इतलात तक इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो इत्तेमाद का वोट दोबारा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर निगाह रखने वालों का कहना है कि वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाए। ये कहावत अगर 100% सच साबित होती है तो ये इडियम इमरान खान की सियासत का स्लोगन दिखाई देता है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सियासी उफक पर हुक्मरानी के सियारे अपनी गर्दश बदलते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि हफीज शेख दरअसल एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है। हफीज शेख की हार पीटीआई की नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की हार होगी। लिहाजा हफीज शेख कभी हारेंगे नहीं और गिलानी कभी जीतेंगे नहीं, लेकिन हफीज शेख हार चुके और यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके। आगे का खेल क्या होगा? क्या इमरान खान की तब्दीली सरकार तब्दील होने को है? क्या मुस्तकबिल करीब में कौमी हुकूमत बनेगी? क्या नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों में पुरानी मोहब्बत जाग चुकी है? नए सियासी निजाम में वजीर आजम कौन होगा? नए सेटअप में पीपल्स पार्टी को सिंध से आगे आने दिया जाएगा? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी में से वजीर आजम के लिए पहले किसकी लॉटरी लगेगी? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एहतसाब का क्या होगा? मुस्तकबिल करीब में क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? सेनेट के इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक की गई, लेकिन फिर भी गिलानी साहब जीते। इस पुरसरार ऑपरेशन का मकसद क्या था और क्या अब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन बन पाएंगे? कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट का इलेक्शन नोटों से चुराया है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन खरीदने के लिए बदनाम है। हालांकि तारीखी सच ये है कि भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो तक नोटों की चमक दिखाकर पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया जाता रहा। इस सच्ची सियासी सिचुएशन से मिलती जुलती किसी बदनामी के लिए मलका तरन्नुम नूर जहां ने कहा था,
हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही, नाम बदनाम तो वैसे भी हैं, ऐसे भी सही। हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही।